Every man has two lives, and the second starts when he realizes he has just one. तारीख सालेर से हम जब वापस आ रहे थे तो एक मोड़ काफ़ी सुंदर था। हमने वहाँ कुछ समय बिताया, फिर वापस निकल पड़े अहवा की ओर। दिमाग एकदम शांत था, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन अहवा के नज़दीक विषयागाम के मोड़ पर हमारा अकस्मात हो गया। हम तो पहाड़ चढ़ रहे थे तो हमारी वैसे ही रफ्तार कम थी, और वैसे भी पहाड़ी इलाके में मैं काफ़ी सतर्क रहता हूँ। उस मोड़ की ढलान से एक बोलेरो पिकअप आ रही थी और वो हमें ठोक के चली गई। वो रॉन्ग साइड से पूरी रफ्तार से 3 सेकंड में हमें ठोक के भाग गई। मैं तकरीबन 10 फीट जैसा ऊंचा उछला था। टकराव के बाद 10-15 सेकंड तो कुछ पता नहीं चला। जैसे ही आँख खुली मैं रोड पे पड़ा था। मेरी चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे और बोल रहे थे, पक तो गयो। मैंने देखा मेरा दोस्त मुझसे 50 फीट दूर पड़ा था। लग रहा था उनको होश अभी तक आया नहीं है। मैंने अपने आप को देखा। मैंने बैठने की कोशिश की, लेकिन ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। बहुत प्यास लगी थी, कोई पानी नहीं दे रहा था। सब बोले अस्पताल जब जाओगे तब पानी पीना, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद पानी नहीं पी सकते। मैंने अपने आप को जांचा। जैसे ही मैंने मेरा बाहिना पैर उठाया, लुढ़क जैसा गया। अंदर से जांघ की हड्डी टूट गई थी। फिर मैंने अपनी उंगली हिलाई, उंगली हिल रही थी, तो ये एक राहत की बात थी। उंगली हिलाते समय मैं अपनी जांघ की हड्डी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन आधी जांघ की हड्डी को महसूस नहीं कर पा रहा था। रोड पे पड़ा पड़ा मैं अपने शरीर का विश्लेषण कर रहा था। इतना पता था कि अगर हड्डी टूटती है तो जुड़ती तो है ही, लेकिन जैसे मैंने अपने दाहिने पैर को देखा तो पूरा वी शेप का हो गया था और एकदम अकड़ गया था, पूरा कूल्हे से निकल गया था। जब मैंने अपने दाहिने पैर को देखा तब मुझे उसका दर्द महसूस हुआ। सब मेरी चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। सब मुझे पूछ रहे थे कि भाई कहाँથી આવ્યો છે तू। तभी मैंने देखा कि तेजस को होश आ गया था, तो मैंने तेजस को आवाज़ लगाई, केवू छे भाई, शू थयु। तो उसने मुझे आवाज़ दी, तने केवू छे। मैंने बोला कि मारो पैर टूटी गयो। उंगली हिलाते वक्त मैं जांघ की हड्डी को महसूस कर पा रहा था, लेकिन जांघ की आधी हड्डी मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। किसी ने एम्बुलेंस बुलवा दी थी। एम्बुलेंस आई और हमें अहवा सिविल हॉस्पिटल ले गई। अहवा सिविल हॉस्पिटल हम पहुंच गए। तेजस के दोस्तों ने और स्टूडेंट ने काफ़ी मदद की, लेकिन सिविल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा था। हमारी मलहम पट्टी शायद स्टूडेंट डॉक्टर ने की। टूटे पैर को कार्डबोर्ड का सहारा दिया और कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ भेज दिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले एक्सरे जरूर करवा लेना। इन सब के बीच तेजस क्या कर रहा है कुछ पता नहीं था। तो एक्सरे निकलवाने की बात आई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। तो 2 कंपाउंडर आए और कहा कि आपको पैर को सीधा करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरे निकालना है। जो कूल्हे से पूरा खिसक गया था, वी शेप बन गया था। तो वो मेरा पैर सीधा नहीं हो पा रहा था। मेरा दाहिना पैर वी शेप वाला हो गया था, पूरा कूल्हे से निकल गया था और जकड़ गया था। कंपाउंडर बोले कि आपको सीधा करना ही पड़ेगा। मैं बोला कि भाई नहीं हो पा रहा है। तो बोले कि सीधा करना ही पड़ेगा। तो एक कंपाउंडर ने मेरे हाथ पकड़े और एक कंपाउंडर ने पैर खींचना शुरू किया। इतना दर्द हो रहा था, उन्होंने 1-2 मिनट कोशिश की, फिर उन्होंने भी हार मान ली। भाई साहब, इतना दर्द हो रहा था कि बात मत पूछो। वो बोले दुख है तो खरुज। फिर उन्होंने 1 मिनट हर तरह से मेरे पैर को खींचा, फिर उन्होंने हार मान ली और मुझे छोड़ दिया। फिर एक्सरे करवाने गए। रास्ते में 2 कंपाउंडर में से एक कंपाउंडर गायब हो गया। कुछ काम रहा होगा, तो फिर वो बचा हुआ कंपाउंडर मुझे एक्सरे रूम में ले जा रहा है और मेरे बैकग्राउंड में वो बड़बड़ कर रहा है कि छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है, इसको मुझे अकेले उठाना पड़ेगा, डॉक्टर तो हेल्प नहीं करेगा। वो मैं सब अपने बैकग्राउंड में सुन रहा हूँ। जैसे ही हम एक्सरे रूम में पहुँचे, डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, अला एकलो आयो टू। और फिर मुझे देखा और कहा कि आपको साथ देना पड़ेगा। कंपाउंडर ने डॉक्टर को पेपर्स दिए। फिर डॉक्टर ने कहा, अला आने का लिया वो टू, आनो थोड़ो वारो હતો। मैं सोच रहा हूँ कि अब जब आ गया हूँ तो भाई एक्सरे कर दे, चल अब उसको ऊपर बिठा दे।
चढ़ते वक्त पता चला कि दाहिने हाथ में भी दर्द कर रहा है। फिर डॉक्टर बोले कि पैर को सीधा करो। वापस वही भेजा हमारी। मैं बोला नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर बोला एक्सरे निकालने के लिए आपको पैर को सीधा करना ही पड़ेगा। मैं बोला नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट नॉट कोऑपरेटिव लिख दूं। मैंने बोला आपकी मर्जी। फिर उन्होंने कहा कि एक पैर का निकाल देता हूं। मैं बोला ओके। शायद एक पैर का एक्सरे निकाला और मुझे एक्सरे रूम में से बाहर ले गए और एक कोने में अंधेरे में छोड़ दिया। मच्छर इतने काट रहे थे कि मैं खुजा भी नहीं पा रहा था क्योंकि दर्द इतना हो रहा था। तो फिर मैंने एक नर्स को आवाज़ दी और कहा कि नर्स बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने पेन किलर का इंजेक्शन दिया और मुझे छोड़ दिया। तकरीबन रात के 7:30 बजे थे और मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी को बोला कि मैं आज रात दोस्त के घर ही रुकूंगा। उनको इतनी रात को इतनी दूर बुलाने का कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने वापस नर्स को बुलाया और नर्स को बोला कि नर्स मच्छर बहुत काट रहे। नर्स बोली मच्छर तो हमने भी कड़े छे, शू करिए। वैसे उसकी बात भी सही थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, मेरी भाभी को कॉल किया और उनको कहा कि मुझे सूरत सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो। तो उन्होंने कहा कि कोविड का माहौल चल रहा है, सूरत सिविल हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। तो वो बोले नवसारी दाखिल हो जाओ, हम सब यहाँ हैं, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ मेरी एक अस्पताल में पहचान भी है, तो आप यहाँ आ जाइए। मैं बोला ओके। एफआईआर की, पुलिस के पेपर्स बनाने में काफ़ी समय लग गया। एम्बुलेंस अरेंज करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। एम्बुलेंस आ एम्बुलेंस में बिठाया और निकल पड़े नवसारी की ओर। मेरे साथ कोई नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा। सिर्फ मैं, ड्राइवर और क्लीनर। मैं पीछे अकेला था। मैंने क्लीनर को बोला कि आप पीछे आ जाइए। क्लीनर ने बोला अंधेरा काफ़ी है, मुझे साइड देखनी पड़ेगी। एम्बुलेंस काफ़ी पुरानी थी, इस वजह से सुविधा की कमी थी। उसमें बॉडी स्ट्रैप्स तक नहीं थे, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जब भी मोड़ आता तो बॉडी एक तरफ लुढ़क जाती थी। बॉडी को तो मैंने कैसे करके भी संभाल लिया, दोनों हाथ से मैंने पकड़ लिया, लेकिन बहना पैर था जो वी शेप जैसा हो गया था, वो एक तरफ लुढ़कता था तो काफ़ी दर्द होता था। वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने क्लीनर को आवाज़ लगाई। क्लीनर आए, मैंने पूछा मलम वलम है तो लगा दो, काफ़ी दर्द हो रहा है। वो बोले साहब मलम तो नहीं है। तो उसने एक कार्डबोर्ड दोनों पैरों के बीच डाल दिया ताकि पैर लुढ़के नहीं। थोड़ा आराम मिला, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था कि पेन किलर इंजेक्शन का असर कम हो रहा था। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर आए तो मेडिकल स्टोर में से मलम ले लेना। लेकिन रात के 9:30 बज गए थे, जंगल का इलाका था, सब कुछ बंद। तब मुझे एहसास हुआ कि 2-3 घंटे यही दर्द में बिताने हैं। ये दर्द में तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तब मैंने सोचना शुरू किया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने मेरा आइंस्टाइन दिमाग लगाया। मैंने क्लीनर को पूछा कि रस्सी वस्सी जैसा कुछ है। क्लीनर बोले रस्सी तो नहीं है, मलहम पट्टी का रोल है। मैं बोला चलेगा, आप एक काम कीजिए, मलहम पट्टी को, रोल को बड़ा कीजिए और उसे मेरे बाहिने पैर से बांध दीजिए। एक छोर को एक तरफ और दूसरी छोर को दूसरी तरफ। लॉजिक ये था कि पैर को दोनों तरफ से सहारा मिल जाए। अगर बाहिनी तरफ मुड़े तो दाहिनी तरफ से और दाहिनी तरफ मुड़े तो बाहिनी तरफ से। काफ़ी हद तक राहत मिल गई। दर्द था लेकिन मैं सहन कर पा रहा था। अब और कोई चारा नहीं था। दिमाग को ज़ीरो किया और नवसारी आने की राह देखने लग गया। आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में अजीब सा अंधेरा था, लेकिन अचानक से आंखों में रोशनी पड़ने लग गई। मुझे पता चल गया कि नवसारी आ गया। फिर भी मैंने क्लीनर को पूछा तो क्लीनर ने बोला कि हाँ साहब नवसारी आ गया। अस्पताल पहुँचे, जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला एकदम सी रोशनी आने लग गई। सारे दोस्त मेरे सामने खड़े थे।